काई कबीले के सरदार हैं। न जाने कितने दुश्मनों को घुटने टिकवाए हैं। इंतहाई बहादुर। जवाब नहीं उनका। हवा में धुंध छा जाती है तो गीदड़ समझते हैं कि मैदान उनकी मिल्कियत है। मैं अगर हजारों साल इन काफिरों का खून न बहा दूं, लेकिन अब धुंध छट चुकी है। शेर मैदान में आ चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पिछले किस्त के आखिर में आपने देखा औरहान ने तोहफे में एक खंजर अलाउद्दीन को दिया था। तो अलाउद्दीन ने कहा था भाई इसे अपने पास रखें, वो आपको मारने के लिए हमला करते हैं और मुझे कैद करने के लिए। दुश्मन भी मुझे अहमियत नहीं देता। तो औरहान ने कहा था इसीलिए ये खंजर तुम अपने पास रखो, इसे अपने आप से दूर न करो ताकि दोबारा जिंदगी में ये वक्त न देखो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। इस किस्त के आगाज में मलन खातून औरहान के बचपन के कपड़े देखते हुए कहती है अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा बच गया। इतने में बाला खातून इजाजत लेकर अंदर दाखिल होती है। फिर मलन खातून कहती है बैंगे खातून ने आज बहादुर को जमीन के सुपुर्द कर दिया। फिर वो दोनों अपने बेटों के बारे में बातें करने लगती हैं। तो मलन खातून कहती है हमारे बच्चों का इम्तिहान उनके पैदा होने से पहले ही शुरू हो चुका है। हमने उनको कितने दुश्मनों से बचाया और ना जाने बाद में और कितने आएंगे। अगर मैं औरहान को ना बचा सकी तो क्या होगा। तो बाला खातून कहती है अल्लाह किसी को औलाद की तकलीफ ना दे। औलाद ऐसी चीज होती है कि अगर उसके नाखून का ऊपरी हिस्सा भी टूटे तो बहुत तकलीफ होती है। तो मलन खातून कहती है अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बहादुर हमारी उम्मीदों पर पूरे उतरे हैं और पहाड़ों की तरह खड़े हैं और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। फिर बाला खातून मलन खातून से कहती है हम उनके साथ खड़े होंगे ताकि ये अजीम रियासत हमेशा कायम रहे। दूसरी जानिब उलगिन खातून जरगुदाई के लिए गरम गरम खाना मेज पर रख रही होती है। इसके बाद वो साइड पर जाकर खड़ी हो जाती है। इतने में जरगुदाई बावर्ची खाने में दाखिल होता है और उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही होती क्योंकि लड़ाई के दौरान बारूद के धमाके की वजह से जरगुदाई को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। फिर वो खाने की तरफ बढ़कर खाना खाने लगता है। तो उलगिन खातून मुस्कुराते हुए जरगुदाई के सामने आ जाती है और कहती है मैं जानती हूँ कि आम तौर पर खवातीन ऐसा नहीं कहती, लेकिन मैं कहूँगी। फिर वो हिम्मत करते हुए कहती है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ जरगुदाई, लेकिन ये तमाम बातें जरगुदाई को सुनाई नहीं देती। इतने में बुरहान वहाँ पर आकर जरगुदाई को पुकारते हुए कहता है उठो चलते हैं, लेकिन जरगुदाई कोई जवाब नहीं देता। फिर बुरहान बैठकर जरगुदाई को जोर से कहता है उठो भाई बाहर चलते हैं। तो जरगुदाई कहता है मैं कुछ सुन नहीं पा रहा भाई। फिर बुरहान जरगुदाई को पकड़कर बाहर ले जा रहा होता है। तो उलगिन खातून बुरहान से पूछती है क्या जरगुदाई बहरा है। तो बुरहान कहता है अब इसके कान काम नहीं कर रहे। ये सुनकर उलगिन खातून परेशान हो जाती है और बुरहान जरगुदाई को पकड़कर बाहर ले जाता है। इसके बाद रात का मंजर सामने आता है। अलाउद्दीन अपने बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहा होता है कि इतने में उस्मान साहब कमरे में दाखिल होते हैं। तो अलाउद्दीन अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उस्मान साहब उसके पास बैठकर कहते हैं मेरा बहादुर बेटा, मैं अपने बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं करता। बाप का दिल बहुत नर्म होता है, वो हर एक औलाद से प्यार करता है, लेकिन सबकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। इस बात को हरगिज मत भूलना। ये कहकर उस्मान खड़ा होकर वापस जाने लगता है। तो अलाउद्दीन उठकर कहता है मैंने सब सुन लिया है बाबा। फिर उस्मान कहता है अगर मैं जानता कि तुम सुन नहीं रहे तो मैं तुम्हें ये सब क्यों कहता बेटा, मैं जानता था कि तुम सोए हुए नहीं हो। फिर अलाउद्दीन उठकर अपने बाबा से पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं। तो उस्मान कहता है मैं काफिरों के पास जा रहा हूँ ताकि तुम सुकून की नींद सो सको, लेकिन इस रियासत की बुलंदी तुम्हारे गले में कर्ज है। तुम जल्द अपने पैरों पर खड़े होगे, सब्र करो और सब्र की इंतहा सलामती है। मायूस होकर अपने अज़म को कमजोर ना होने दो, क्योंकि सब्र इंतहा हमेशा के लिए कायम रहने वाली रियासत है, ऐसी रियासत जो तुम्हारे हाथों से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। ये कहकर उस्मान बाहर चला जाता है। बाहर बुरहान और जरगुदाई खड़े होते हैं। बुरहान कहता है घोड़े तैयार हैं जनाब। जब उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो जरगुदाई भी साथ जाने लगता है। तो उस्मान साहब पूछते हैं तुम कहाँ आ रहे हो। तो बुरहान कहता है इसके कान अभी तक सुन नहीं पा रहे। फिर उस्मान बुरहान से कहता है कल ओक्तम साहब के कबीले में जाना है तो तुर्गत साहब को भी साथ ले जाना। ये कहकर उस्मान वहाँ से चला जाता है और बुरहान जरगुदाई को इशारों में रुकने का कहता है। इस सब के बाद ओक्तम कबीले का मंजर दिखाया जाता है। ओक्तम साहब परेशान होकर कहते हैं झूठे इल्जाम का बोझ बहुत भारी होता है, अल्लाह से दुआ है कि ऐसी तकलीफ किसी को ना हो। तो बेंगे खातून कहती है उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया बल्कि मेरे भाई को भी मुझसे छीन लिया। फिर ओक्तम साहब वहाँ से चले जाते हैं। उनके
जाने के बाद बेंगे खातून कहती है ये सब उस्मान की वजह से हुआ है। वो एक रियासत कायम करना चाहता है, इसीलिए हम कीमत चुका रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम हरगिज अच्छा नहीं होगा। मैं उस्मान पर जरा भी भरोसा नहीं करती, वो तुम्हारे बाबा को भी मार डालेंगे अलजिजिक। तो अलजिजिक कहती है अगर हम गलत हुए तो क्या होगा, अगर उस्मान साहब पर भरोसा करना दुरुस्त हुआ तो, और बाबा ने भी मुझे काफी बार बताया कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की, तो वो मुझे आग में क्यों झोंकेंगे। तो बेंगे खातून गुस्से में कहती है इसी वजह से बातुर को झोंका था। क्या अब उस्मान शहंशाह के खिलाफ खड़े होकर तुम्हारे वालिद की मदद कर लेगा। दूसरी तरफ तुर्गत अपने खेमे में मौजूद होता है, तो इतने में कोतान उस्मान की तरफ से आने वाला एक खत तुर्गत साहब को देता है। तुर्गत उसे खोलकर पढ़ने लगता है। खत पढ़ने के बाद तुर्गत कहता है उस्मान साहब नहीं आएंगे, उनका कहना है औक्तन साहब को कांतानौस के लिए मत छोड़ो। इसके बाद कुस्तुनतुनिया का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ कुमराल अब्दाल और उस्मान साहब जंगल में मौजूद होते हैं। तो उस्मान एक जगह की तरफ इशारा करके कहता है हम यहाँ से दुश्मनों पर हमला करेंगे। फिर वो कुमराल अब्दाल की हालत देखकर कहते हैं आप डर रहे हैं। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो दोनों उस जगह पर जाकर छुप जाते हैं।